बहुत ही मज़ेदार हमारा ये नली गोश्त बन के तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज ये हम बना रहे हैं नली गोश्त, बहुत ही मज़े का, और इसका शोरबा इतना मज़े का बनता है आप निहारी और पाई भूल जाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और घर के मसालों से हमने इसको बनाया है और मज़ा इसका इतना अच्छा है कि आप रेस्टोरेंट के पाई भूल जाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक करना मत भूलिएगा। तो बीफ नली गोश्त बनाने के लिए हमने बीफ की एक बड़ी वाली नली ले ली है। ये वज़न में तकरीबन आधा किलो है। और इस तरह की हड्डियाँ भी हमने ले ली हैं जिनके साथ कुछ गोश्त लगा होता है, सख्त वाला जो गलने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के गलाना है। तो ये बड़ी वाली हड्डियाँ भी हमने इसमें डालनी है और इनकी बहुत ही अच्छी यखनी निकलती है जिसका बहुत ही अच्छा शोरबा बनने वाला है। जैसे हड्डी गुटी का सालन बाज लोग बनाते हैं तो उस तरह, मगर हम इसको अलग बना रहे हैं क्योंकि हमने इसमें गोश्त भी डालना है और गोश्त हमने इस तरह बड़े पीसेस डालने हैं ताकि हम इनको गलाएंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये अच्छे से गल भी जाए और टूटे भी नहीं। ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है हमारे पास और 1 किलो हड्डी, टोटल इसका वज़न हुआ 1.5 किलो। तो चलें अब बनाना शुरू करते हैं। ये हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। 1 कप इसमें घी का डालेंगे। ये आधा कप है तो इस हिसाब से मैंने 2 डाले हैं, तो ये टोटल 1 कप। घी जैसे गर्म होगा तो हम इसमें खड़ा मसाला डाल देंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची है और 15 से 20 दाने काली मिर्च के हैं, लौंग है, 2 तेज़पात हैं। ये सारा मसाला हम डाल देंगे। बस हल्का सा हम इसको गरम होने देंगे, ज़्यादा हमने इसको इसमें फ्राई नहीं करना क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और 1 प्लेट भर के हम इसमें प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई। अब प्याज के साथ हमने खड़ा मसाला फ्राई करना है। इससे क्या होगा, इसका अरोमा बहुत ही अच्छा आएगा। प्याज को हमें कोई कलर नहीं देना, बस 4 से 5 मिनट इसको फ्राई कर लेना है। सबसे पहले हम गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हड्डियाँ अगर हम डालेंगे तो वो थोड़ी मुश्किल से ही चलेंगी क्योंकि 3 से 4 मिनट हम पहले गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और साथ ही इसके मसाले भी हम डाल देंगे। ये 1 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून या 3 टीस्पून हम इसको कह सकते हैं धनिया पाउडर, और 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर तीखी ज़्यादा नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून छोटा वाला चम्मच हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले हम इसमें डालेंगे। मसाले हमने डाले हैं तो उनके जलने का डर होता है। अब आधा कप हम इसमें दही डाल देंगे। आप पानी भी डाल सकते हैं इस जगह पर भूनते हुए, मगर मैं साथ ही दही डाल दूंगी ताकि दही का पानी भी साथ ही खुश्क हो जाए और मसाला भी हमारा इसमें फ्राई हो जाए। आसानी से कुकिंग करनी चाहिए, कोई हम घर में ऐसे ही करते हैं और यही मेरा मकसद भी यही है कि मैं जो खुद कुकिंग में आसानी चाहती हूँ वही मैं आप लोगों को भी साथ साथ बताती रहती हूँ। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की। खड़ा मसाला भी इतना अच्छे से फ्राई हो गया। अब क्योंकि गोश्त भी अच्छे से फ्राई हो गया, मसाले भी हमने डाल दिए, दही भी डाल दी। अब ये सारी हड्डियां भी हम इसमें डाल देंगे आहिस्ता से। इसको भी हम एहतियात के साथ 2 से 3 मिनट थोड़ा सा चला लेते हैं मसाले के साथ ताकि अच्छे से इसमें भी सारी खुशबू रच बस जाए।
वैसे तो इनको पकते हुए काफ़ी टाइम लगना है, इतना टाइम कि जितना हम मटन पाए बनाते हैं, छोटे के पाए जितना टाइम लेते हैं, तकरीबन 30 से 35 मिनट। अच्छे से गोश्त हमारा भुन गया है, दही का पानी भी खुश्क हो गया तकरीबन। अब इसमें पानी डाल देते हैं। ये पानी मैंने तकरीबन 6 गिलास इसमें डाला है। इतना पानी होना चाहिए कि गोश्त इसमें डूब जाए अच्छे से, क्योंकि इसको हमने पकाना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। तो चलें इसका ढक्कन बंद करते थे और प्रेशर आने के बाद हम इसका टाइम काउंट करेंगे, तकरीबन 35 से 40 मिनट का। पहले हम 10 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको स्लो हीट पे आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। 35 मिनट मैंने अच्छे से इसको प्रेशर आने दिया और उसके बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अच्छे से प्रेशर कुकर को ठंडा होने दें और उसके बाद, और गोश्त इतना अच्छे से टेंडर हो चुका है कि हाथ लगाने से ये जैसे टूट रहा है, और नली की भी काफ़ी ये जो अंदर का गुदा है वो निकल के शोरबे में मिक्स हो चुका है और शोरबा भी हमारा बहुत ही मज़े का गाढ़ा बन चुका है। अब हम कुछ मसाले और डाल देते हैं। काली मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, और इसको अब डिश आउट करते हैं जी। तो ये हमारे नली गोश्त की फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े का बना है। और इसका शोरबा जब भी आप मेरी रेसिपी से अगर बना के खाएंगे ना, तो आप निहारी और पाई भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े का शोरबा इसका बना है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। घर के मसालों से हमने इसको बनाया है, कोई हमने ख़ास एक्स्ट्रा इसके लिए सामान यूज़ नहीं किया। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।